इसको बहुत फ्रूटफुल होगा। कॉम्बिनेशन सर्किट में रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन सर्किट following types। एक होता है इन सीरीज, और दूसरा होता है इन पैरेलल। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप सीरीज को कहेंगे more than two resistors jointed with each other, more than one resistors more than one resistors jointed with each other, end to end is known as in series। ठीक है। अब जैसे आप सर्किट है, जैसे ये आपका रेसिस्टर्स है, एंड टू एंड जुड़ रहा है। ये देखिए इसका ये R1 है, ये R2 है, R3 है। ठीक है। ये तो सीरीज में जुड़ने का क्या मतलब है, एक रेसिस्टर दूसरे से एंड टू एंड जुड़े, खत्म हुआ फिर इससे जुड़ गया, फिर ये खत्म हुआ तो एंड टू एंड जुड़ा। तो इस तरह के जुड़ाव को, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इन सीरीज। अब पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल का मतलब है एक जगह से सारे रेसिस्टर्स उठा और दूसरी जगह पर आके ज्वाइंट हो गया। एक जगह से बहुत सारे रेसिस्टर्स उठे और उसका दूसरा एंड जो है सब एक जगह पर आके मिल रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, ज्वाइंट इन पैरेलल। पैरेलल का हम यदि डिफाइन करते हैं, पैरेलल when more than one circuit, more than one resistors converges रेजेस, एक जगह से उठता है, रेज फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम वन एंड and all its other and all its other end meet simultaneously another end, simultaneously at
अदर पॉइंट, अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट इज नोन एज ये। अब देखिए अब कैसे इसमें होता है, यहां से उठा एक सर्किट, फिर यहां से उठा एक जगह से होता है, फिर यहां पर मीट हो गया, फिर दूसरा जगह, फिर इसी। ये कोई जरूरी नहीं है कि यह पैरेलल दिखना चाहिए, ये जरूरी है कि इसका सारा एंड जो है एक जगह से उठता है कि नहीं। एक ही पॉइंट से देखिए, यहां से उठा, सबका एक ही जगह से है निकलने का रास्ता, एक जगह से निकलता है और फिर वह आके ए से निकलता है, आके बी पर मिल जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पैरेलल ज्वाइंटिंग। पैरेलल ज्वाइंटिंग का यही मतलब है। अब हमारे लिए इसके साथ कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हमें याद रखना है। अब देखिए, यदि हम सर्किट को एक डायग्राम हम यदि बनाते हैं और वह सीरीज पर हम चर्चा करते हैं, पहले सीरीज पर चर्चा करते हैं। सीरीज एक इसके लिए आप डायग्राम का निर्माण कीजिए सर्किट में। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है, सर्किट यदि सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में है, इसका एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है, यह पूरा सर्किट है, सर्किट में रेसिस्टर जो है से जुड़ा हुआ है, यह एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको सीरीज में जुड़ा हुआ। अब ये इसमें हर एक रेसिस्टेंस के लिए अलग वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? अलग वोल्ट मीटर V1, फिर इसके लिए दूसरा रेसिस्टेंस है, इसके लिए भी ये ध्यान रखना है, सीरीज में यदि इसका नाम दे देते हैं इसका V2। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो हमेशा सीरीज में पैरेलल जुड़ा रहता है, सबका अलग अलग होता है। सर्किट में यदि 3 रेसिस्टर्स है, 4 रेसिस्टर्स है, तो उसके लिए वह वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होता है। और पूरे सर्किट से यदि उसका मेजरमेंट किया जाए, यदि ये V है, इसका वैल्यू V है, सेल में जो पावर होता है उसको V से डिनोट किया जाता है। V का जो वैल्यू होता है इन सीरीज, in circuit when resistors are jointed, resistors are attached with series, then V equal to V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश डैश, ये होता है। अब ओम्स लॉ से हम पढ़े हैं V इक्वल टू I बाय R, एस हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं RS, इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहा जाता है। टोटल जो होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू 1 I
इससे करंट का जो वैल्यू होता है सब में बराबर होता है। सीरीज में करंट हमेशा बराबर होता है, I बार R1 प्लस I बार R2। तो I सब में है तो I ओमिट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सीरीज में जोड़ने का यही आपको आ जाता है प्रूव करने के लिए, या आप शो कीजिए कि इन सीरीज 1/RS इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो सिमिलरली आपको फिगर बनाना है, इस टाइप से आपको सर्किट में सारा कंपोनेंट्स को दिखा देना है, और ये कंसेप्ट आप लिख दीजिए और इसी तरह प्रूव कर दीजिए, आपका हो गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि हम इसमें हम क्या पाए, सीरीज में जो भी रेसिस्टर जुड़ा होता है उसे करंट जो पास होता है वह इक्वल करंट पास होता है, समान होता है। जो सर्किट में करंट पास होता है वही R1 में भी होगा, वही R2 में होगा। यदि 5 एम्पियर सर्किट में है तो R1 में भी 5 और R2 में भी 5 होगा। ठीक है, और R3 में भी 5 एम्पियर होगा। इस टाइप से होता है। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, वोल्ट मीटर सबके लिए अलग अलग होता है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इस टाइप से। तो अब इसको आप प्रूव किए। अब आपको यदि पूछ देता है RS और R1 में कौन बड़ा है, ठीक है, ये हम थोड़ा मिस कर गए हैं। यहाँ पर जो है V इक्वल टू, यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा, इसको आपको V इक्वल टू IR होता है, यहाँ पर हम बाय मिस्टेक हो गया है, ये ध्यान रखना है। V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू क्या होता है IR, और F से आप डिनोट कीजिए, और IR1 प्लस IR2 प्लस IR2। ये V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू IR। बाय मिस्टेक आप उसको आप इमिट कर दीजिएगा, मिटा दीजिएगा, उसको आप नहीं लिखिएगा, इस टाइप में होता है V इक्वल टू IRS, IR1 IR2। ये अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, I सब में है तो RS को आपको हटाना, I को इमिट कर देना है, R1 R2 R3। ठीक है, तो सीरीज में जो आप तुलना किया जाएगा RS और R1 में कौन बड़ा है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहा जाता है। रेसिस्टेंस में RS जो होता है वो R1 से ग्रेटर होता है। RS और R2 में कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए तो RS का वैल्यू जो होता है R2 से ग्रेटर होता है। ठीक है, इस आधार पर हम इसके बारे में अब हम लिख सकते हैं, R1 R2 R3 जितने भी इसमें करंट पास होता है वह इक्वल होता है। इसमें वोल्ट मीटर सब में अलग अलग होता है। इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और सेपरेट रेसिस्टेंस में तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ग्रेटर होता है। अब हम लोग आ जाते हैं पैरेलल में। पैरेलल में अब इसको हमको जोड़ना है। सर्किट प्रूविंग जब हम करेंगे तो सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये R1 R2 ये R3, और इसमें जो है सब के लिए V जो होता है सब एक ही होता है। ठीक है, ध्यान देना है। पैरेलल में हमें इन पैरेलल
पैरेलल में यदि हम कॉम्बिनेशन करते हैं आई व्हेन more than one resistors are attached with parallel then following things takes place. Following things takes place. First, I equal to I1 plus I2 plus I3 dash. अब इसमें बाय मिस्टेक हम सीरीज वाले को पैरेलल में जोड़ दिए थे, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है V आर पी क्यों किए? क्योंकि यह पैरेलल है V बाय आर पी V बाय R1 V बाय R2 V बाय R3। ये कहां से प्राप्त हुआ है? ओम्स लॉ से हम करते हैं। अब भी सब में आ गया है तो इसको ओमिट कर सकते हैं। RP इक्वल टू 1 बाय R1 1 बाय R2 R3 ठीक है। ये हुआ R1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 इस टाइप से। अब इस पर हम लोग विचार करते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है इसमें करंट जो होता है हर एक रेसिस्टर से अलग अलग होता है, I1 I2 I3, ठीक है। I इक्वल टू I जो होता है, यदि सर्किट में I हो रहा है तो यहाँ आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो वह उसके वैल्यू पर डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस यदि समान है तो समान करंट पास होगा, अलग अलग है तो करंट भी अलग अलग होगा। तो पूरे सर्किट में जो करंट पास होता है वह जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं ज्वाइंट उसके सम के बराबर होता है। तो अब इस हर एक का यदि V बाय RP ये आपका फॉर्मूला बन गया। यदि RP और R1 में पूछेगा कौन ग्रेटर है तो RP जो होता है लेस होता है R1, सेपरेट जो होता है जो अलग अलग है रेसिस्टर्स उसका वैल्यू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के वैल्यू से ग्रेटर होता है, ठीक है। अब करंट जो होता है इसमें अलग अलग होता है। इसमें वोल्ट मीटर जो होता है सबका एक ही होता है। तो दोनों में डिफरेंस यदि पैदा किया जाता है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब सीरीज में जो ज्वाइंट होता है उसमें सबका करंट सेम होता है। इसमें पैरेलल में जो ज्वाइंट होता है सबका करंट अलग अलग होता है। सीरीज में V का वैल्यू सबका अलग अलग होता है, सेपरेट वैल्यू ऑफ V सेपरेट इन सीरीज, वैल्यू ऑफ V इज सेम इन पैरेलल में सेम होता है। यदि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में तुलना किया जाए तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ग्रेटर देन सेपरेट रेसिस्टर्स वैल्यू ऑफ रेसिस्टर्स। अब उसमें तुलना किया जाए पैरेलल में तो उसका जो होता है इक्विवेलेंट जो अलग अलग होता है कंपोनेंट्स वाले रेसिस्टर्स होते हैं उसका वैल्यू जो होता है सबका ग्रेटर होता है सेपरेट। R1 और RP में यदि पूछा जाए कौन बड़ा है तो R1 इज ग्रेटर देन RP। इसी टाइप से आप इसको अलग अलग डिफरेंस निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसी पर आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए जितना भी आज हम पढ़ाए हैं उसको और आप बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन
आराम से बनेगा, कोई परेशानी नहीं है। और अब हम लोग व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए हैं। यदि कोई ग्रेट इंफॉर्मेशन यदि हम सेपरेट, क्योंकि आप लोग 10th में गए हुए हैं तो इसको गंभीरता से लीजिए। और अभी से आप लगे रहेंगे तभी, अब लॉकडाउन तो चलते रहेगा, लेकिन आप अपने पढ़ाई को लॉकअप मत कीजिए, नहीं तो आपका आगे भविष्य खराब हो सकता है। इस पर आप ध्यान दीजिए। और हम बीच बीच में हम नोट्स भी अपना व्हाट्सएप पर डालेंगे। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वह सब नंबर है 8789358679। इस पर आप जुड़ सकते हैं। 8789358679 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसी पर हम अपना इम्पोर्टेंट नोट्स डाला करेंगे और आप उसको अच्छा से देखिए। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप वहां भेजिए, तो मैं उसका इजी वे में सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं अपने फिजिक्स के क्लास का अंत कर रहा हूं। ठीक है, मन से पढ़िए, यही आशा करता हूं।